जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पूरिया ब्लॉग्स में। और आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है चंद्र का मुंडन। एक्चुअली हमारे यहाँ मुंडन बाहर जाकर के नहीं होता है, घर पे ही होता है। तो मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि उसका मुंडन कराऊं। तो कभी इनकी पापा को छुट्टी नहीं मिल पाती है, और इनकी मतलब मेरी मदर इन लॉ है, वो भी वर्किंग है, पार्लर का काम करती हैं। तो कभी कहीं जाना होता है उन्हें, कभी कहीं जाना होता है। तो फाइनली आज वो दिन आ गया, और एक बार्बर है जिसको हम लोग बहुत टाइम से बुला रहे थे घर पे। उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि चंद्र का जो मुंडन हो किसी एक्सपीरियंस्ड बार्बर से मैं कराऊं। नहीं तो ऐसा ना हो कोई कट लग जाए उसका फर्स्ट टाइम। आप तो जानते हैं कि माँ का दिल कितना छोटा सा होता है। तो फाइनली आज वो आएंगे, तो आप पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। और चंद्र के मुंडन से रिलेटेड आपको चीजें देखने को मिलेंगी। और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है, बहुत सिंपल रेसिपी है। तो आप आगे ब्लॉग में बनी रहिए और देखिएगा जरूर। बहुत ज्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। और इसके लिए मैंने इसको चॉपिंग करते हुए नहीं दिखाया है क्योंकि चॉप क्या होता है, वेजिटेबल चॉप करने में बहुत टाइम लगता है। और वो मुझे थोड़ा सा एक्चुअली बच्चे के साथ आप जानते हैं कि कितना ज्यादा कम टाइम मिलता है मदर को। तो चॉपिंग का सारा काम मेरी मदर इन लॉ ही करती हैं। वो सारी की सारी सब्जियां चॉप करके रख देती हैं। फिर उन सब्जियों से रिलेटेड मुझे जो भी डिश बनानी होती है तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो सब्जियां होती हैं वो फाइबर रिच होती हैं। तो आप कोई भी ब्रेकफास्ट बनाए उसमें आप सारी की सारी जितनी भी चॉप्ड वेजिटेबल है उनको यूज कर लीजिए। तो क्या होगा, आपकी फाइबर का इंटेक भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी आपकी गट के लिए, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। और आप उसको टेस्टी भी यूज भी कर सकते हैं, जैसे सूजी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सूजी का उत्पम बनाया था, उसमें भी मैंने सारी की सारी चॉप्ड वेजिटेबल यूज करी थी। सिंपल सा फंडा है। आप आप अपने घर पे ऑनियन को चॉप करके रखिए। ज्यादा टाइम के लिए नहीं, ये कि आपको ब्रेकफास्ट बनाना है तो आप एक रात पहले कर लीजिए। गर्मी का टाइम है तो आप 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले चॉप करके रख सकते हैं। तो बहुत इजी हो जाएगी कोई भी चीज बनानी, क्योंकि आप सारी सब्जियां, ऐसे क्या होता है सोचना पड़ता है। तो मेन क्या है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपने कैप्सिकम चॉप करके रख ली है, ठीक, ऑनियन चॉप कर लिया, टमाटो चॉप करके रख लिया। और घर पे जैसे कॉर्न, में तो कॉर्न मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी फैमिली को भी कॉर्न बहुत अच्छा लगता है। तो कॉर्न हो गया, ठीक है, हरा धनिया हो गया। और बीट रूट, मत भूलिए, क्योंकि बीट रूट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी हेल्थ के लिए भी, और आपके ब्लड को बढ़ाने में भी। ठीक। तो डेली यूज में हम लोग अपना इतना ज्यादा, आप जानते हैं कि आजकल इतना पॉल्यूशन है, चीजें इतनी ये हैं कि इतना ज्यादा मिलावट है हर एक चीज में कि हम लोगों को न्यूट्रियस चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो जो मिल रहा है उसी को अच्छे से हम हेल्दी करके यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने पेस्ट पहले तैयार करके रख लिया था, चॉप्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया मदर इन लॉ ने चॉप कर दी सब्जियां। तो उन्होंने चॉप कर दी थी, तो इसमें इसको पेस्ट बना लिया था। और हम लोग मेयोनीज खाना अवॉइड करते हैं। मेयोनीज की जगह आप, मेन हम लोग हैंड कर्ड यूज करते हैं। क्या करना है, कर्ड को हैंड कर देना है। दही को लेना है, एक कपड़े में टांग दीजिए, वो आपका हैंड कर्ड हो जाएगा। उसका पानी रात भर में चला जाएगा। या जब भी आपको अपना डिश बनानी है हैंड कर्ड से रिलेटेड, तो उसके 2 घंटे पहले आप टांग दीजिए, तो वो आपका पानी पूरी तरह से हट जाएगा। फिर उस हैंड कर्ड को आप एज अ मेयोनीज यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो मैंने बाइंडिंग करी है वो दही की करी है, और उसमें मैंने ऑर्गेनो डाला है थोड़ा सा। तो चिली फ्लेक्स को अवॉइड किया, जैसे कि आप जानते हैं कि चिली फ्लेक्स हमारे रेड चिली यूज नहीं होती है। ब्लैक पेपर यूज करा है, ग्रीन चिली एक यूज करी है, ज्यादा यूज नहीं करी है। तो देखिए हमने किस तरीके से ब्रेड ली। और आप कहेंगे कि मैंने मैदे वाली ब्रेड ली है, क्योंकि ये वाली मेरी सिस्टर इन लॉ की फेवरेट है। तो चलिए, कभी कभार थोड़ा बहुत चीट हो जाता है इधर उधर। और ये इस तरीके से मैं इसमें स्प्रेड कर दूंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कलर कितना प्यारा आया है देखने में। बच्चों को ऐसी ही चीजें पसंद आती हैं। आप चाहें तो इसमें चीज ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी आज चीज ऐड नहीं किया है। ऑलरेडी इसमें जैसे कि बताया आपको मैंने, दही है और ऑर्गेनो वगैरह है। हम्म, ये उसके बस आपको ये करना है, उसके बाद इसको स्प्रे कर दीजिए बस। ठीक है, बन रही है ना।
प्यारी, देखिए कितना क्रिस्पी है, कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तो इसको अच्छे से कट कर रही हूँ। लुक एट दिस, कितना अच्छा है ये, कितना सुंदर लगा है, कलर कितना प्यारा आया, टेस्ट में भी ये बहुत अच्छा है। और इसको आप घर की बनी हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ आप सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ट्राई जरूर करिएगा घर पे, और मस्त सेकी बटर के साथ या घी के साथ, और एंजॉय करिए। चंद्र का मुंडन करा करके हम लोग ने प्लान बनाया कि हम चिया को मुझे कपड़े दिलाने थे। एक्चुअली गिफ्ट दिया जाता है हमारे यहाँ बुआ को, क्योंकि मुंडन में जैसा कि आपको पता है कि बुआ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो बाल उसमें लेती हैं हाटी किलोई में, एंड वो सारे के सारे रिचुअल्स होते हैं। तो हम लोग उसके लिए चिया के लिए क्लोथ देखने के लिए गए थे शॉपर स्टॉप्स, लेकिन मुझे कुछ खास कलेक्शन नहीं लगा, उसको भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो एक तरीके की मिडी टाइप की ढूंढ रही थी। उसने ऑनलाइन देखी थी, तो मैं अब उसके लिए ऑनलाइन ही मंगा दूंगी। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि वाली मिडी मिल जाए, लेकिन मिली नहीं। लेकिन यहाँ पे अलग तरीके का कलेक्शन, पार्टी वियर वगैरह, ड्रेसेस वगैरह बहुत अच्छी थी। और हम आइए हमारे साथ मॉल घूमिए। फिर हम लोग बाहर से पानी के बताशे ढूंढ रहे थे खाने के लिए, जैसे कि पता है आपको कि हम लोगों के फेवरेट होते हैं पानी के बतासे, खास करके गर्ल्स के। लेकिन फिर मिला नहीं, तो मैंने सोचा आज मैं घर पे ट्राई करके देखती हूँ। तो मैं कॉन्फिडेंस नहीं थी इसकी रेसिपी को लेकर के, इसलिए मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर नहीं करी है। लेकिन सच में पानी के बतासों का जो पानी था वो बहुत टेस्टी बना था। इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। आइए एंजॉय करिए हमारे साथ पानी के बताशे। थैंक यू कि आपने मेरा आज का ब्लॉग पूरा देखा और मेरे साथ बने रहे ब्लॉग पे। आपका सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि हमने कुछ शॉर्ट्स डाले थे, तो उसमें भी लोगों का अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, तो उस सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और आज का ब्लॉग स्पेशली चंद के लिए था। और आपने देखा कि हम लोग शॉपर स्टॉप गए थे, वो न्यू ही अभी खुला है। पहले वहाँ पे काना कॉन्टिनेंटल आई थिंक होटल था, उसकी उसकी जगह पर ये नया मॉल खुला है। तो हम लोग एक्चुअली में क्या होता है, मुंडन में बुआ को गिफ्ट दिया जाता है, तो हम लोग उसकी बुआ के लिए गिफ्ट देखने गए थे, लेकिन खास हमें कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट फिर से जाएंगे। नया कलेक्शन अब तो आने वाला है, गर्मी समर स्टार्ट हुआ है, तो फिर हम लोग उसके लिए जो नया कलेक्शन लाऊंगी, मैं गिफ्ट जो भी दूंगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और थैंक यू सो मच कि आप हमारे ब्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं, अपना टाइम निकाल करके उनको दे रहे हैं। इसी तरह से बने रहिए, देखते रहिए।
और अगर आपको लगता है कि हमें कोई नई चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो उसको बताना मत भूलिएगा। आज का ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपना सपोर्ट हमारे साथ बना करके रखिए। आगे आपको बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी चंद से रिलेटेड, हमारी लाइफ से रिलेटेड। और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे साथ बनी रहिए पूरे ब्लॉग्स में। गुड नाइट, जय हिंद, शुभ रात्रि।